स्कूटी में इंजन का काम करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद में दोबारा से व्हाइट स्मोक की आवाज इन पिस्टन से आ रही है, यानी कि इस इंजन का काम उन्हें कराया था वो कामयाब नहीं हो पाया है। तो स्कूटी में इंजन का काम कामयाब क्यों नहीं हो पाता है और क्या रीजन होते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप अपनी स्कूटी का इंजन का काम कराना चाहते हैं, कराने वाले हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो गाड़ी का इंजन है वो सक्सेस हो जाए। क्योंकि मोटरसाइकिल का जब इंजन काम कराते हैं तो वो नॉर्मली सक्सेस हो जाता है, लेकिन स्कूटी का अगर काम कराएंगे किसी अच्छे मैकेनिक से नहीं कराया, नॉर्मल मैकेनिक या लोकल मैकेनिक से करा लिया हमने, जिसको ज्यादा तजुर्बा नहीं है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है स्कूटी के इंजन में, तो स्कूटी के इंजन का जो काम है वो कामयाब नहीं हो पाता है। बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है वो होता है एयर कूल्ड, उसमें जब गाड़ी चलती है तो सामने से हवा लगती है और वो ठंडा होता रहता है। स्कूटी में ऐसा नहीं होता। स्कूटी का जो इंजन है वो प्रॉपर बॉडी के अंदर पैक आता है, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगती। हवा लगने का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, इसमें जो फैन होता है पंखा, और ये भी सिर्फ नॉर्मल हवा ही दे पाता है। जितनी गाड़ी में चलते हुए सामने से हवा लगनी चाहिए उतनी हवा इसमें नहीं लग पाती। तो इसलिए स्कूटी का इंजन जो है मोटरसाइकिल के मुकाबले ज्यादा हिट होता है। और वही यही कारण होता है कि अगर हम इंजन का काम करा रहे हैं और प्रॉपर काम नहीं किया गया है, जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है, तो गाड़ी का स्कूटी का इंजन जो है वो दोबारा से या तो पिस्टन सीज हो जाता है या फिर व्हाइट स्मोक करने लगती है। तो मेरे पास स्कूटी एक्टिवा, इसका काम कराया गया था 1 से 1.5 महीने पहले, और कस्टमर दोबारा से मेरे पास लेके आया। लास्ट टाइम इसका काम किसी और मैकेनिक ने किया था, और अब 2 दिन पहले गाड़ी मेरे पास दोबारा से आई, क्योंकि 1.5 महीना पहले से काम किया गया था और वापस से गाड़ी का जो पिस्टन है वो सीज हो गया था, और गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी। कस्टमर मेरे पास लेके आए तो मैंने उनको बताया कि भाई इसका जो पिस्टन है वो सीज हो गया है और जो आवाज है वो पिस्टन से आ रही है। तो कस्टमर ने मुझे बताया कि भाई इसका काम जो है मैंने 1 से 1.5 महीने पहले कराया था, हाफ इंजन का काम, और प्रॉपर इसका काम कराया था मैंने, लेकिन 1.5 महीने बाद में ही, मतलब कि 15-20 दिन बाद में जो है आवाज आने लग गई पिस्टन की, तो इसलिए वो मेरे पास लेके आए। तो मैंने कहा भाई इसका जो काम है वो दोबारा से करना पड़ेगा, और इसका जो इंजन है वो कामयाब नहीं हो पाया है क्योंकि जो पिस्टन है वो सीज हो गया है, तो इसका काम दोबारा करना पड़ेगा। तो मेरे पास कस्टमर जो है छोड़ के चले गए हैं गाड़ी, और मैं इसका जो हाफ इंजन का काम है वो कर रहा हूँ। तो इस वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि किन किन चीजों का ध्यान हमको रखना चाहिए स्कूटी के इंजन का काम कराते समय, क्योंकि जो स्कूटी का इंजन है वो बहुत जल्दी हीट होता है, और अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया गया, जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, तो दोबारा से पिस्टन जो है वो सीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पिस्टन है, मैंने इसमें ब्लॉक किट है, ये इसका ओल्ड ब्लॉक किट है, और ये इसमें जो पिस्टन है वो मैं नया डालने वाला हूँ। उषा कंपनी का मैंने यूज किया है, और इसमें ये 50 नंबर का पिस्टन है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले इसमें 25 नंबर का आता है, अगर दोबारा काम होता है तो 50 नंबर का आता है, और 25 से 50 तक आप बोर करा सकते हैं। अगर 75 नंबर का यानी 30 की बार अगर आपको काम कराना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ब्लॉक चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर 75 नंबर का पिस्टन आप डालेंगे तो गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, और हीटिंग की और भी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप बोर करा रहे हैं 2 बार आप बोर करा सकते हैं, तीसरी बार में आपको ब्लॉक किट ही चेंज करना चाहिए। और मैं इसमें गाड़ी में जो है वो पिस्टन बोर करा रहा हूँ, इसमें मैंने ब्लॉक चेंज नहीं कराया। हालांकि ब्लॉक अगर आप चेंज कर दे तो बेहतर रहता है स्कूटी में, क्योंकि जो बोर है अगर लेथ मशीन वाला प्रॉपर नहीं करेगा स्कूटी में तो दोबारा से पिस्टन या तो सीज हो जाएगा या फिर गाड़ी जो है व्हाइट स्मोक करने लगेगी। तो इसका जो व्हाइट स्मोक का रीजन था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1.5 महीने पहले गाड़ी का काम किया गया था और वापस से गाड़ी का पिस्टन सीज हो गया। सीज होने के कारण मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पिस्टन है वो ज्यादा टाइट बोर किया गया था। अभी मैंने इसका जो बोर कराया पिस्टन प्रॉपर, देखो इसमें अगर मैं पिस्टन डाल रहा हूँ तो बिल्कुल इजिली ये नीचे जा रहा है, और पिस्टन जो है वो बिल्कुल लूज है। इस कंडीशन में देख रहे हैं आप, पिस्टन बिल्कुल लूज है। अगर ये पिस्टन टाइट होगा और ज्यादा टाइट बोर किया गया होगा तो ये जो है कुछ टाइम बाद में जो है हीट करके सीज हो जाएगा। तो स्कूटी में हमको सिर्फ एक चीज की ध्यान रखना है, अगर आप बोर करा रहे हैं तो पिस्टन को लूज बोर कराएं। ज्यादा टाइट अगर आप बोर कराएंगे तो पिस्टन ओवर हीट होकर सीज हो जाएगा, और जो व्हाइट स्मोक की या साउंड की प्रॉब्लम है वो दोबारा से आ सकती है। क्योंकि मोटरसाइकिल में अगर आप लूज पिस्टन बोर कराएंगे तो उसमें आवाज गाड़ी सेट नहीं होगी, तो आपको हल्का टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो स्कूटी के इंजन के हिसाब से अलग होता है। लेकिन स्कूटी में अगर आप टाइट बोर करा देंगे तो गाड़ी का जो पिस्टन है वो दोबारा से सीज हो जाएगा और आवाज की या फिर व्हाइट स्मोक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेनली आपको सिर्फ एक ही चीज की ध्यान रखना है स्कूटी का, अगर आप इंजन का काम करा रहे हैं, पिस्टन आपको जेन्युइन काम में लेना है, उषा का, गोड्स का, या फिर आप होंडा का भी आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास आसपास में मिल रहा है तो। पिस्टन आपको ओरिजिनल यूज में लेना है, और जो बोर है वो हल्का सा यूज रखना है। इस तरीके से देखो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एक उंगली से पिस्टन को ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, तो इतना यूज आपको रखना है पिस्टन। अगर ज्यादा टाइट होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। इतना पिस्टन रख देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और गाड़ी आराम से चलेगी। दूसरी बात, अगर आप हाफ इंजन का काम कर रहे हैं तो आपको क्रेन का ध्यान रखना है। क्रेन में अगर जरूरत से ज्यादा फ्री प्ले होगी, इसमें देखो अभी अगर आप देख रहे हैं हल्की फ्री प्ले है, इतनी आती है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये ज्यादा होगी, ज्यादा अगर 40 में है
तो आप फिर आप चाहे बोर्ड अच्छा करा ले, चाहे बेकार करा ले, चाहे ब्लॉक किट आप नया डाल दें, इंजन कामयाब नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इसमें ज्यादा चाल होगी तो पिस्टन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा और कुछ टाइम बाद में पिस्टन सीज हो जाएगा और या तो गाड़ी ऑयल उठाने लग जाएगी और या फिर गाड़ी का इंजन जो है वो आवाज करने लग जाएगा। तो ये जो खास कुछ टॉपिक है मैंने आपको बताया इस वीडियो में, अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपकी जो स्कूटी का इंजन है वो बिल्कुल कामयाब हो जाएगा और 100% प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप कस्टमर है, आप अपनी गाड़ी का जो काम कराना चाह रहे हैं अगर स्कूटी का, तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। और अगर आप एक मैकेनिक है तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि जो बोर है वो प्रॉपर तरीके से कराए। आप लेथ मशीन वाले से बोल के कराए कि भाई जो बोर है वो हल्का लूज रखे। अगर स्कूटी का इंजन है, अगर मोटरसाइकिल का है तो हल्का अगर टाइट होगा तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्कूटी का अगर इंजन है तो उसमें आपको लूज बोर कराना है ताकि आपकी गाड़ी का जो इंजन का काम है वो कामयाब हो जाए। तो वीडियो का हमारा टॉपिक आज इतना ही था। ये तक हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।